वेलकम टू इंडो यूरोपियन यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आपसे जुड़ रहा हूँ। मेरा नाम दीपेंद्र बावा है। रोज़ की तरह आपके साथ कोई ना कोई अपडेट शेयर करते जा रहा हूँ। आज की अपडेट बहुत स्पेसिफिक है मेरे लिए, क्योंकि आज जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे, जिस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करेंगे, उस यूनिवर्सिटी के अंदर कई सालों से, आई वुड से 10 ईयर्स से हम लोग स्टूडेंट्स को प्लेस कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरी भी हमारे पास है, बहुत सारे पेरेंट्स के रिव्यूज़ हमारे पास हैं। और इस कंट्री के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी एजुकेशन ख़त्म कर सकते हैं इंडियन कॉस्ट पे। बिल्कुल सही पहचाना, मैं बात करने जा रहा हूँ स्टडी इन लिथुनिया के बारे में। लिथुनिया बाल्टिक कंट्रीज़ में एक बहुत ही नोन नेम है। नॉर्दर्न यूरोप में अगर हम बात करते हैं लो कॉस्ट ट्यूशन फी की, तो लिथुनिया इस पूरे रीजन में इसको लीड करता है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की हम बात करते हैं तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक हैं, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में किसी किस्म की कमी नहीं है। 3 ईयर्स की बैचलर्स भी है, 4 ईयर्स की बैचलर्स भी है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज करना चाहते हैं या बिजनेस के कोर्सेज करना चाहते हैं, उनके लिए ट्यूशन फी की जो स्टार्टिंग रेंज है वो 2.5 लाख रुपीज़ से लेके 3.5 लाख रुपीज़ पर ईयर में है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट को जब मैं बात करता हूँ कि भाई लिथुनिया में ट्यूशन फी आपको 2.5 लाख की आएगी, और आपकी जो लिविंग एक्सपेंसेस है यानी कि जो हॉस्टल है वो लगभग 10 से 11 हज़ार रुपये का इंक्लूडिंग वाटर, हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी आएगा। सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, थोड़ा सा अनडील भी लगता है कि 10 से 12 हज़ार रुपये का हॉस्टल कैसे हो सकता है। एक एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। विल्नियस टेक यूनिवर्सिटी लिथुनिया की बहुत ही नोन टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। इंडिया में दिल्ली आईआईटी के साथ इनका टाइप है। वर्ल्ड की टॉप 200 to 300 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रैंक भी करती है क्यूएस के ऊपर। सो अगर आप बेसिकली इंडिया में 12th करने के बाद एक अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं और आपको लो कॉस्ट एजुकेशन चाहिए, देन स्टूडेंट्स लिथुनिया इज योर हायर एजुकेशन डेस्टिनेशन। पिछले 10 साल में कई 100 स्टूडेंट्स हमने यहाँ भेजे। 70 to 80% स्टूडेंट ने इसको एक्सीलेंट रेट करा, कुछ बच्चों ने इसको गुड रेट करा, कुछ बच्चों ने ऑफकोर्स इसको एक एवरेज कंट्री रेट करा। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अनबायस्ड काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, जो एक ट्रैवल एजेंट को और एक एजुकेशन कंसल्टेंट को हमेशा डिफ्रेंशिएट करती है। अगर आप एजुकेशन की बात करते हैं, अगर आप रैंकिंग की बात करते हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यूनिवर्सिटी जो लिथुनिया में है वो कहीं भी आपको कम नज़र नहीं आएंगी। विल्नियस टेक, विल्नियस यूनिवर्सिटी, ISM यूनिवर्सिटी, क्लाइपेडा यूनिवर्सिटी, नर्सिंग के प्रोग्राम 1.5 लाख to 1.7 लाख रुपीज़ ट्यूशन फी। इस ट्यूशन फी पे आपको ये प्रोग्राम्स यूरोपियन यूनियन एक्रेडिटेड प्रोग्राम, इसका मतलब ये कि आपकी एजुकेशन सिर्फ लिथुनिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड होगी। आपको जॉब सीकर वीज़ा अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी जब आप अपना एजुकेशन ख़त्म कर लेते हैं। भाई इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो फिर इतनी ब्रांडिंग क्यों नहीं होती है, इतना नोन कंट्रीज क्यों नहीं है? ये भी एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिथुनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये बाल्टिक कंट्रीज छोटी कंट्रीज हैं, साइज में छोटी है, इनकी पॉपुलेशन कम है, यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, यहाँ पे एजुकेशन एक बिजनेस नहीं है, जिसकी वजह से आपको हमेशा ये लगेगा कि ये मैंने अभी अभी सुना है। काफ़ी लोगों को पता है कि लिथुनिया, लाटविया, एस्टोनिया में लो ट्यूशन फी प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इंडिया से भी सस्ती ट्यूशन फी मिल जाती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंडिया की महंगी है, वहाँ की पब्लिक सस्ती है, उनकी रिकग्निशन बेटर है। इन सब को जानने के बाद भी फिर भी लोग जर्मनी, फ्रांस और स्वीडन की तरफ इसलिए जाते हैं कि उनको एक बड़ी ब्रांड वैल्यू मिलती है। ऑफकोर्स ब्रांड वैल्यू मिलती है, नो डाउट। 3 गुना ट्यूशन फी का डिफरेंस है, 3 टाइम्स लिविंग एक्सपेंसेस का डिफरेंस है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास जब आए थे शुरू में, 2010 की बात है, जब हमने बाल्टिक कंट्री लिथुनिया, लाटविया, एस्टोनिया करना शुरू किया था, तो स्टूडेंट्स का हमेशा ये क्वेश्चन था कि सर ये तो एक्स CIS कंट्री है, ये तो एक्स रशियन कंट्री रह चुकी है, यहाँ पे लोग इंग्लिश नहीं बोलेंगे, मुझे प्रोग्राम लोकल लैंग्वेज में करना पड़ेगा।
और टाइम के साथ साथ ये देखा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट इस वीडियो को बनाने से पहले मैं अपनी ही एक स्टूडेंट की आज हम बात कर रहे हैं 22 जून की, 22 जून 2021 को अभी वहाँ पे ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही है और हमारी ही स्टूडेंट्स जो उनकी ग्रेजुएशन भी पूरी हुई है, जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, बहुत अच्छी बात चल रही थी मेरी उनके साथ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज वीडियो लिथुनिया के ऊपर बनाया जाए। बहुत अच्छा लगा कि उस स्टूडेंट ने साउथ इंडिया से, चेन्नई से बीटेक करने के बाद जब अपनी मैकेनिकल डिग्री ली और आज ख़त्म करी 2 साल में, तो आज स्टूडेंट के पास अगला 1 साल जॉब सीकर वीज़ा है और वही जॉब सीकर वीज़े के साथ वो यूरोप के और कंट्रीज़ में अपनी जॉब अप्लाई करेगी। सो बेसिकली आपने जर्मनी से पढ़ाई करी हो, लाटविया से की हो, लिथुनिया से की हो या डेनमार्क से की हो, आपकी एजुकेशन यूरोपियन रिकॉग्नाइज्ड है। आपका जॉब सीकर वीज़ा आपको अलाउ करेगा कि आप पूरे यूरोप में ट्रैवल कर सके। लेकिन अब एक बात थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। अगर उसकी फ्रेंड ने, अगर मेरी एक स्टूडेंट ने लिथुनिया से एमटेक कर ली है और उसी टाइम हमारे दूसरे स्टूडेंट ने स्वीडन से एमटेक करी है, तो स्वीडन की एमटेक आपको कॉस्ट करती है 20 लाख पूरे 2 साल के लिए। स्वीडन में ट्यूशन फी 20 लाख प्रोग्राम की थी, वेराज उस स्टूडेंट ने मैकेनिकल की डिग्री मास्टर्स में सिर्फ 6 लाख में ली है। अब 6 लाख की ट्यूशन फी में 2 साल का प्रोग्राम भी हो गया और वहां पर 20 लाख थी, तो लगभग 3 गुना का फर्क आ गया, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसी तरीके से लिविंग एक्सपेंसेस जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर 120 यूरो हैं, वो वहाँ पे 320 यूरो हैं, 400 यूरो हैं स्वीडन में, उसका भी 3 गुना का फर्क आ गया। सो स्टूडेंट्स, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्चने से क्वालिटी नहीं मिलेगी। ये आपको देखना है। एज ए कंसल्टेंट मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आपके पास बजट लेस है, ट्यूशन फी लिमिटेड है, आप इंडियन कॉस्ट में पढ़ना चाहते हो, आपको रैंक यूनिवर्सिटी चाहिए, और आपको रैंक यूनिवर्सिटी क्यों, आपको एक अच्छी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन चाहिए। 4.5 मिलियन यूरो की सिर्फ लैब है विलनेस टेक यूनिवर्सिटी की मैकेनिकल की, ये सिर्फ 1 लैब की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी स्टोरीज हमारे यूट्यूब पेज पे विलनेस टेक के साथ अटैच्ड है, आप उनको देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन पढ़नी है और आपको लो ट्यूशन फी में अप्लाई करना है, तो इस सितंबर 21 इनटेक के लिए क्लास 12 के स्टूडेंट्स अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल जी, एडमिशंस ओपन है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमने अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में इस यूनिवर्सिटी का डिटेल वेबिनार का लिंक डाल दिया है, ताकि आपको वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ एक इंटरेक्शन करनी है, तो हमारे नंबर पर कॉल करके मीटिंग फिक्स करने के लिए भी रिक्वेस्ट आप डाल सकते हो। इन केस आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं, या अगर आप अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं कि मैं उसको कहाँ भेजूं, तो मेरा आपको स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आप लिथुनिया को ज़रूर कंसिडर करें, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ ट्यूशन फी, देखिए मैं बार बार कॉस्ट को लेके थोड़ा सा हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो देखा है, काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एजुकेशन लोन लेके जाते हैं, और मेरा ये मानना है कि बच्चे को उतना ही एजुकेशन लोन लेना चाहिए, उतनी ही यूनिवर्सिटी की फीस पे करनी चाहिए जितनी वो वहाँ पे अफोर्ड कर सके, उसको बहुत ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब ना करनी पड़े। पार्ट टाइम जॉब एक अपने एक्सपीरियंस ले करना एक बात होती है, लेकिन पार्ट टाइम जॉब करके अपनी ही एजुकेशन को फंड करना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। सो मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं रहूँगा। जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ रहे हो तो KFC में थोड़ा जॉब करोगे शाम को, इसी तरीके से मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपका बजट लो है, आपको हाई रैंक यूनिवर्सिटी चाहिए, दिस इज अ यूनिवर्सिटी विच एवरी स्टूडेंट विल बी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ। Keep watching Indo-European latest updates on daily basis. Coming to you next with a new country and a new suggestion. See you tomorrow.